बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। आज हमारे साथ फूड डिपार्टमेंट की टीम्स मौजूद होंगी और हम डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में और डिफरेंट प्रेमिसेस में जाकर विज़िट करेंगे और देखेंगे कि वो जो खाना, वो जो गुड्स आप और मैं कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो सेहत के असूलों पर बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे। अगर नहीं बनाए जा रहे तो फूड डिपार्टमेंट किस तरह उनके खिलाफ प्यूनिटिव मेजर्स लेते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर मौजूद हैं मोहम्मद उमैर साहब। इनसे आज जानते हैं कि आज का प्रोग्राम किस हवाले से होगा। इस वक्त हम एक फैक्ट्री में मौजूद हैं जो कि केक रस बनाने की फैक्ट्री है। बेकरी आइटम्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो उमैर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा हमें तफसीलन बता दें कि इस फैक्ट्री में किस किस तरह की चेकिंग की जाएगी। आपकी जनरल डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइंस क्या होती हैं, आप लोग किस किस चीज़ को चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें ऐसा है कि हम आए हुए हैं एक बेकिंग यूनिट पे आए हुए हैं जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, बेकिंग के बन रहे हैं, केक रस्क बन रही हैं, बिस्किट आइटम बन रही हैं। उसमें जस्ट हम देखेंगे कि इनकी जो प्रोक्योरमेंट है, जिसमें रॉ मटेरियल आ जाएगा, रॉ मटेरियल किस तरीके से प्रोक्योर किया जाता है, क्या वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, नहीं कर रहा, किस तरीके से प्लेस किया जा रहा है, फीफुल इम्प्लीमेंट हो रहा है, स्टैंडर्ड स्टोरेज प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्या फॉलो किया जा रहा है। इधर के वो जो स्टोरेज प्रैक्टिस हैं वो फूड सेफ्टी इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं या क्वालिटी को मेंटेन हो रही हैं कि नहीं हो रही, वो देखेंगे। उसके बाद इनके जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो इनके बेकिंग के ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, जो चलते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम इसको फिनिश गुड्स पे देखेंगे, उसकी जो मार्केटिंग ये जो कर रहे हैं प्रोडक्ट की, वो देख लेंगे कि रेगुलेटरी कंप्लाइंस में हैं कि नहीं है। उसकी बेस पे फिर हम डिसीजन लेंगे कि इनका क्या करना है हम। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जो जो चीज़ आप अभी मुझे बता रहे हैं, ये आप नाजरीन के लिए बड़ा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि इसका हमें पता चल सके कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये ज़रूरी क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है फिनिश गुड के ऊपर। तो आके प्रोग्राम में हमें साथ साथ समझाते रहिएगा। नाज़रीन, आप भी हमारे साथ रहिएगा। हम इस वक्त ये अगर आप देख सकें तो फिनिश गुड्स मौजूद हैं, तो हमारे साथ रहें। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रॉ मटेरियल्स वाले सेक्शन में जहाँ पर कुकिंग की जा रही है। अगर आप बिल्कुल मेरे अकब में देखें तो ये यहाँ का रॉ मटेरियल्स पड़े हैं, आटा पड़ा है जो बिल्कुल बज़ाहिर तो इस वक्त ज़मीन पर नज़र आ रहा है। उमैर साहब से पूछते हैं कि क्या ये प्रैक्टिस ठीक है। ये अगर आप ये बोरियां देख सकें तो ये भी ज़मीन पर पड़ी हैं, मोल्ड्स भी साफ़ नहीं नज़र आ रहे। ये जो इनकी ट्रेज़ हैं, ये पैकेज जो फूड है वो पड़ा हुआ है, मोल्ड पड़े हुए हैं नीचे। अमूमी तौर पर जब भी हम फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के साथ होते हैं तो वो हमें यही बताते हैं कि ज़मीन पर नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये कुकिंग की जा रही है, जहाँ पर डो बनाई जा रही है ना। इनके हाथ में कोई ग्लव्स हैं, एज भी इनकी पूछी जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में भी पूछते हैं कि ये जो यहाँ पर बच्चे खड़े हुए हैं, क्या इनको इजाज़त है यहाँ पर काम करने की। उमैर साहब, ज़रा बताइएगा पॉइंट्स जो मैंने रेस किए उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि मोल्ड्स भी साफ़ नहीं नज़र आ रहे। हाइजीन के हवाले से पहले ज़रा बता दें कि ओवरऑल आपको हाइजीन किस तरह लग रही है यहाँ पर। सबसे पहले ऐसा है कि जब हम एंटर हुए हैं तो एक तो ओपन इनका ना, उसमें एग्ज़िट एंट्री प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे। दूसरे नंबर पे जब हम इधर आए हैं मौके पे तो इधर ना लाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। जब लाइट पूरी नहीं होगी तो उसमें आपके ऑपरेशंस में जो ओवरसाइट के इश्यूज़ हैं, जिसमें अगर कोई फॉर इंस्टेंस कोई इंसेक्ट पेस्ट एक्टिविटी होती है वो आप उसमें नहीं देख सकते। यहाँ पर कोई नज़र भी नहीं आ रहे जो रोडेंट्स किलर्स होते हैं, इंसेक्ट्स के हवाले से लगाए जाते हैं। हाँ जी, वो नहीं है। उसके अलावा जो इनकी प्लेसमेंट है रॉ मटेरियल की, ये फ्लोर है, फ्लोर को ज़मीन पे रखा गया, दीवार के साथ लगा के रखा गया। इसमें इस स्टोरेज प्रैक्टिसेस में ये होता है कि इसमें फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें जो प्रैक्टिस है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। मतलब जैसे वो एंड में जो लॉट इनका आया पड़ा है बैग, वो सबसे पहले आया लेकिन वो सबसे बाद में निकलेगा। इस तरह के इश्यूज़ ना फूड सेफ्टी की तरफ इश्यूज़ और क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ। ये अभी आपने एक अब कहा कि एंट्रेंस के और एग्जिट के भी मसाइल हैं, वो मसाइल ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा वो क्या हैं, क्योंकि आते वक्त जब मैं आया तो बज़ाहिर तो ठीक लग रहे थे हालात। नहीं, बाहर जब एंट्री एग्जिट प्रोटोकॉल जिसमें ना हो, जब एक एंट्री है ही ओपन तो उसमें इंसेक्ट पेस्ट और उसमें कैट्स, कोई भी चीज़ प्रेमिसेस के अंदर आ सकती है। जब ऑपरेशन चल रहे होते हैं तो उसमें अब जैसे ये फ्लोर पड़ा है, फ्लोर के ऊपर कैट आके बैठ जाए, कोई भी इसमें इशू क्रिएट कर जाए, बाद में जब ये ऑपरेशन चलने हैं, यही फ्लोर बेकिंग में जाना है, अगर उसके पीसीज हैं या उसमें उसका नाइट्रोजन वेस्ट है तो इसका इवेंचुअली वी विल ईट दैट। वी विल ईट दैट। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जो हमारे पास मोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये भी थोड़ा बिल्कुल उस तरह साफ़ नहीं है हाइजीन के हवाले से अगर हम बात करें तो। ये नाज़रीन अगर आप देखें तो ये मोल्ड्स की कंडीशन है जिसके अंदर फिर केक रस बनाए जाएंगे, वो इतने साफ़ नहीं है। ये नीचे ये जो मटेरियल होता है इसके नीचे इसको रखते हैं, इसके ऊपर मटेरियल डालते हैं हम। इसके अंदर मटेरियल डालते हैं ना, इसमें कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। में नहीं आता ये, इसके ऊपर जस्ट ये मटेरियल होता है ना, ये मटेरियल रखते हैं इसके लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जैसे एफएसओ साहब बता रहे थे कि ये ज़मीन पर नहीं होना चाहिए, आम प्रैक्टिस है, हर शख्स को पता है कि खाने की चीज़ है या जो रॉ मटेरियल है उसको ज़मीन पर नहीं होना चाहिए। आपने इसको ज़मीन पर रखा हुआ है, बारहा बताया जाता है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से। हमने एज ए पैलेट के तौर पर इनको इस्तेमाल किया हुआ है ताकि ये ज़मीन से ऊपर रहें।
6 फीट की हाइट है जनाब, 6 फीट हाइट होनी चाहिए। नहीं, 6 to 9 इंच या 1 फीट तक होनी चाहिए, लेकिन इसमें इसकी जो है ना वो पैलेट्स भी छोटे हैं, लेकिन ये दीवार के साथ लगा के रखा गया, कोई छिपकली आए या कोई भी इंसेक्ट आएगा इसके अंदर पीछे छुप के पड़ा होगा, वो जाके एक तो रोडेंट एक्टिविटी करेगा जो भी क्रॉस कंटेमिनेशन का सबब बन सकती है। जी फाइल होगा जी जनाब, क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है। दूसरा जैसे सर बता रहे हैं कि वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा हुआ है, वो भी ज़मीन के साथ लगा हुआ है और ये शीटें लगाई हुई थी दीवार के साथ, दीवार के साथ लगा हुआ है। जैसे वो घिम हुई है ना वो शीट हो गई ख़राब, अब ये शीटें चेंज करनी है। गैप होना चाहिए दीवार के दरमियान में, ये बता रहे हैं कि एफएसओ साहब बता रहे हैं कि गैप होना चाहिए। अगर दूसरा ये गिर जाते हैं मटेरियल, इसके साथ हमने लगाई हुई थी दीवार के ऊपर शीट है, ये जिस तरह लगी हुई है ना सारी, ये शीटें लगी हुई थी, अब वो घिम हो गई है, वो ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से अभी उतारी हैं। अब ये अच्छा जनाब, अगर 1 मिनट आप इधर हैं तो मुझे ये बताइएगा कि जनाब अभी भी काम कर रहे हैं और इन्होंने हेड कवर्स तो पहने हुए हैं लेकिन इनका हाथ में ग्लव्स नहीं है। ये ग्लव्स अगर लगाते हैं ना ये घूमता है, वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। जनाब इस चीज़ की इजाज़त है, वो कह रहे हैं ग्लव्स अगर हम पहन लेते हैं तो तब तो वो उसके अंदर मिक्स होने का ख़तरा है, मिक्सिंग के दौरान डो जो बनाई जा रही है। एक तो बच्चे की हाइजीन की कंडीशन भी ठीक नहीं है, ठीक है। एक तो इसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देखेंगे आप, इसकी अपेरेंटली हाइजीन की कंडीशन देख लेना तो वो भी कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बड़ी बुरी हालत में है। और जहाँ पे ये खड़ा है उसकी हाइजीन भी आप देख लें ऑपरेशंस के दरमियान, क्योंकि ये कमर्शियल यूनिट है, तो कमर्शियल यूनिट है कि लोग पे करते हैं चीज़ के लिए, अगर उसमें कोई सेफ्टी इश्यूज़ थोड़े बहुत भी रह जाएँ तो वो एंड कंज्यूमर के ऊपर, उसकी सेहत के ऊपर इफेक्ट हो सकता है ये। अच्छा नाज़रीन, आपने और मैंने ये चीज़ें खानी होती हैं और अगर आप बज़ाहिर यहाँ पर हाइजीन के हालात देखें, जिस तरह आपने बताया हाइजीन यानी कि सफाई सुथराई के अगर आप हालात देखें तो वो इतने अच्छे नहीं हैं, जो शख्स काम कर रहे हैं वो भी साफ़ नहीं है और ये पानी अब इसमें डाला जा रहा है। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये जो पानी डाला जा रहा है इसका यहाँ पर कोई बज़ाहिर फ़िल्टर नहीं नज़र आ रहा, रोडेंट्स किलर नहीं नज़र आ रहे, उसका ध्यान किस तरह? टॉप पे लगा हुआ है। अच्छा टॉप पे फ़िल्टर लगा हुआ है। जानवर जो आ जाते हैं उनसे बचने के लिए क्या चीज़ लगाई गई है? यहाँ पर कोई इंसेक्ट किलर मौजूद है, रोडेंट्स किलर मौजूद हैं? दूसरा जैसे सर ने बताया कि ओपन एरिया है, कोई बिल्ली आ सकती है, कोई चीज़ आ सकती है। यहाँ पे शोर इतना होता है कि जानवर वगैरह आने का कोई चांस नहीं है यहाँ। ये हमने खुद ही तय कर लिया कि जानवर यहाँ पर शोर की वजह से नहीं आएगा। वैसे गेट के ऊपर ये लगा हुए हैं। नाज़रीन अगर आप यहाँ पर मेरे साथ आएँ तो ये कुकिंग की जा रही है, यहाँ पर ये आ रहा है पानी। ये पानी किस लिए है जनाब? आप तो कह रहे थे फ़िल्टर ऊपर लगा हुआ है, ये कहाँ से आ रहा है? ये ऊपर टैंकी से आ रहा है ना, ऊपर से फिल्टर के तरह पानी आ रहा है ये सारा। और ये टैप की हालत भी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि किस तरह की हालत है यहाँ पर, जैसे उड़ता है ना ये उसके वजह से। सर ये इस तरह के डब्बे जो यूज़ करने के काबिल नहीं है, बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे, ये तो फूड ग्रेड होने चाहिए। कंटेनर्स भी, ये कंटेनर्स बिल्कुल ठीक हैं, फूड ग्रेड कंटेनर्स होने चाहिए। हर एक एसेट के ना उसकी बुक वैल्यू होती है, कब तक वो यूज़ होना है। अब इसके ऊपर इसके प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड इसके देखें, ये कब लिया है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी थी और ये कितना यूज़ हो चुका है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ें उस फूड सेफ्टी की तरफ जाती हैं। अभी इसकी बाज़ारी कंडीशन इसकी ठीक नहीं है, आपके सामने है, इसकी क्लीनिंग कोई प्रॉपर नहीं है, अंदर सारा वो डस्ट शस्ट और सारी चीज़ें आपके सामने। यूजुअली ये प्लास्टिक जो है वो फिर फूड के अंदर ऐड होता है और उसकी वजह से फिर कैंसर कॉज करने का भी खतरा होता है। प्लास्टिक होता है, उसके अंदर जो पॉलीमर्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, वो उसकी एक स्पेसिफिक माइग्रेशन लिमिट होती है। सर्टन टाइम के बाद वो प्रोडक्ट के अंदर वो केमिकल्स जाते हैं जो कि एंड में सप्लाई चेन में फूड का हिस्सा बनते हैं और वो आहिस्ता 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 वो प्रोडक्ट को ख़राब कर रहे होते हैं। ये नाज़रीन अगर आप मेरे साथ आगे आएँ तो यहाँ पर ये जो जहाँ पर कुकिंग की जा रही है, जहाँ पर डो बनाया जा रहा है, वहाँ पर ही साथ ही वेस्ट भी पड़ा हुआ है। ये इनकी मशीन है जिसके अंदर वेस्ट जो कुकिंग करनी थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर वेस्ट पड़ा हुआ है और किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। ओपन चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई भी चीज़ उसके अंदर ऐड हो सकती है। जनाब ये बताइएगा कि इसका भी ये क्या चीज़ है और इसका तो लेबल भी कोई मौजूद नहीं है। ये इनका ये है बाउल, मिक्सिंग बाउल है जिसके अंदर ना ये डो को मिक्स करते हैं। अब उसकी हालत आप देख लें, इसकी क्लीनिंग नहीं है और उसके अलावा इसके अंदर ये बता रहे हैं कि साल्ट अगर रखा हुआ है, किस पर्पज़ के लिए रखा हुआ है, इसकी टैगिंग क्या है, कब यूज़ होना है, इसका पर्पज़ क्या है, वो सारी चीज़ें उस पर एनालिस्ट होनी चाहिए। कहाँ से प्रोक्योर की है? हाँ जी, वो सारी डिटेल इनके ऊपर होनी चाहिए। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि ये फूड ग्रेड कलर्स तो मौजूद हैं जो कि आप बता सकते हैं कि कहाँ से लिए गए हैं। ये ओवरऑल अगर हम इसकी हाइजीन की बात करें, जैसे आप बता रहे हैं कि इसकी हालत ख़राब है, जिम्मेदारी फूड के डिपार्टमेंट की मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आज आप लोग आए हैं, कितनी दफ़ा चेकिंग की जाती है किसी भी प्रेमिसेस की? क्योंकि ये और पहले अवेयर करना भी लाजमी है ना। ये वैसे तो बेसिक सेंस है कि हमने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, लेकिन इदारे की भी जिम्मेदारी है अवेयर करना। हाँ जी, इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह भी हमारा डिपार्टमेंट करवाता रहता है, ठीक है। उसमें इनको बार हाँ कहा जाता है जो आपके फूड हैंडलर्स हैं, जो बिज़नेस ओनर्स हैं, वो ट्रेनिंग्स की तरफ आएँ। उसके अलावा इनको जनरल गाइडलाइंस भी गाहे बगाहे दी जाती हैं, इनको चेक भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद कोई चीज़ें कभी ये इम्प्रूव हो जाती हैं, कभी इनके ऑपरेशनल लैप्सेस आ जाते हैं।
कोई चीज़ें बेहतर भी हो जाती हैं, समटाइम्स रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस ये लोग करते भी हैं, लेकिन आज के विज़िट के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें ये इश्यूज़ हैं। बहुत से इश्यूज़ हैं यहाँ पर, जैसे सर बता रहे हैं। मजीद भी नाज़रीन आपको दिखाते हैं। अगर आप बिल्कुल यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डस्टबिन भी साथ ही मौजूद है। जिस जगह पर कुकिंग हो रही है वहीं पर ही गंद फेंका जा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन मजीद आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हाइजीन के हालात कुछ बेहतर नहीं हैं। ऑफ द रिकॉर्ड सर ने मुझे बताया कि यहाँ पर रॉ मटेरियल पड़ा है, उसी के साथ कुकिंग की जा रही है, कुकिंग के साथ ही वेस्ट पड़ा है। और अगर आप बिल्कुल मेरे अकब में देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी मौजूद हैं। अभी हालिया दिनों में हमने कल देखा कि अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हुआ जिसमें आग लगी, वो भी कहा जा रहा है शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से हुई है। बिल्कुल साथ पानी मौजूद है और उसके साथ ये इलेक्ट्रिक वायर्स मौजूद है, मेन सर्किट यहाँ पर मौजूद है। इसकी वजह से कोई ना कोई हादसा हो सकता है। हमारे साथ जो इधर फैक्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी बात कर रहे थे। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि यहाँ पर किसी एक चीज़ के हवाले से हम ये नहीं कह सकते कि ये हालात कुछ सेटिस्फैक्ट्री हैं, यहाँ पर हर चीज़ ख़राब है। हमारी कोशिश होती है जिस तरह बेहतर किया जाए इसका ना, बेहतर की तरफ करो। अभी तक तो कोशिश ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोशिश की गई हो। काफ़ी बेहतरी की है पहले से। मेडिकल सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं जो वर्कर्स हैं, हाँ काफ़ी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी मौजूद हैं। चलें वो हमारे साथ मौजूद हैं, उमैर साहब वो चेकिंग करेंगे। उमैर साहब मेरे ख्याल है आगे चलते हैं, ज़रा दीगर भी हालात इसके देख लेते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं। ये बंद किया गया है यहाँ पर। उमैर साहब ये यहाँ पर स्टोरेज की जा रही है, जो मेन इनका एरिया है, ये क्या है? इसकी भी हालात कुछ ठीक तो नहीं नज़र आ रहे। हाँ जी, ऐसा ही है। अब यहाँ पे अगर आएँ, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ जहाँ पे कोई फिनिश गुड्स, यहाँ पे बेसिकली पड़ा तो फिनिश गुड्स है, फ्लोर के ऊपर पड़ा है, बिल्कुल डायरेक्ट फ्लोर पे, दीवार के साथ। दीवार में आप ये देखें ना, सामने होल्स हैं, होल्स के अंदर इंसेक्ट आएंगे, पेस्ट आएंगे, कॉकरोचेज़ आएंगे, जो अल्टीमेटली रात के टाइम जब लाइट नहीं होगी, जब ह्यूमिडिटी फेवरेबल होगी, कंडीशन अच्छी उनको मिलेगी, वो लाजमी इस स्मेल पे, अरोमा पे अट्रैक्ट होंगे। जब वो इस पे अट्रैक्ट होंगे, लाजमी वो इसको इन्फेस्ट करेंगे। जब इन्फेस्ट करेंगे तो ये मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा जिसमें कंटेमिनेटेड होगा, जिसमें एंड कंज्यूमर उसमें बीमारियों का ख़तरा है, बीमारियों का खतरा है। हाँ, यहाँ पर अगर नाज़रीन आप देखें तो ये वो मोल्ड्स पड़े हुए हैं जिस मोल्ड की बात कर रहे थे जनाब के। ये तो हम ज़मीन पर रखते हैं इनके नीचे रखने के लिए, और ये वो पड़े हैं जिन मोल्ड में फिर खाना भी पकाया जाता है, जो हम लोग देख रहे थे बेकरी आइटम बेकिंग की जाती है। ये फिनिश गुड्स हैं, जैसे सर ने बताया कि ये ज़मीन पर नहीं होने चाहिए। इधर भी वही है कि ये ज़मीन पर पड़े हुए हैं, ये ज़मीन पर हैं पड़े। पैकेजिंग भी वहीं की जा रही है, वहीं पर बैठ के ये फिनिश गुड की पैकेजिंग की जा रही है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ये जो इनके ऊपर डेट्स लिखी होनी चाहिए, जो पैकेज के ऊपर मौजूद होनी चाहिए, वो भी ऐसा गालिबन लग रहा है कि ये प्री प्रिंटेड है। उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि कितना ज़रूरी है। पैकेजिंग अभी हो रही है लेकिन डेट पहले से लिखी हुई है। हाँ जी, ये एक हमने रैपर इनका लिया था, उसमें देखा इन्होंने ना अक्टूबर की पैकेजिंग चल रही है 25 की। इस टाइम करंटली हम मौजूद हैं जनवरी 26 में है, तो उसके हिसाब से इनको लेबलिंग के हवाले से भी चीज़ें इनकी ठीक नहीं हैं। उसमें ये है कि इसमें इन्हीं का नुकसान है उसमें, क्योंकि जब मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा, कस्टमर जो इनका कंज्यूमर है, कोई पड़ेगा वो तो देखेगा कि ये अक्टूबर में बना है, वो कहेगा 2 महीने पहले का है, तो ये प्रोडक्ट मैं क्यों लूँ, मैं किसी फ्रेश ग्रुप का ले लूँ। कमर्शियल चीज़ है वो, इसमें इनका अपना भी नुकसान है। दूसरा ये अलमिया मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने प्रिंट पहले से करा लिया, हालांकि इन्होंने तो पैकेज के पैक करने के बाद लिखना था कि आप कब तक यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इस तरह की प्रैक्टिस मार्केट में मौजूद है तो अब मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं ट्रस्ट किस तरह कर सकता हूँ किसी की गुड के ऊपर। ऐसी है ये बेसिकली ना, अपना ना कॉस्ट सेविंग प्रैक्टिसेस के तौर पर ना बल्क में पैकेजिंग मटेरियल प्रिंट करवा लेते हैं, ताकि जो इनका जो फिनिश गुड है उसमें कॉस्ट कम से कम है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ किया जाए। अब उस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करने के चक्कर में तो ये जो रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस हैं वो ओवरलुक हो जाती हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ये, अच्छा आप खुद मुझे बताएंगे, एक चीज़ जब आप मार्केट में लेने जा रहे हैं उसके ऊपर एक डेट लिखी हुई है। मैंने अपने बच्चों को भी खिलाना, सुबह नाश्ते के टाइम पे ये रस्क इस्तेमाल होते हैं, उसके ऊपर मैं तो ये इसी के ऊपर ट्रस्ट करूँगा कि इन्होंने डेट ठीक लिखी होगी, कोई साइंटिफिक एविडेंस इनके पास होगा, उसका ध्यान रखने के बाद अब मैं इसको खा सकता हूँ। बेस्ट बिफोर दिस डेट आई विल ईट इट। जब उस पर प्री प्रिंटेड इस्तेमाल ही होगी तो ये तो आप धोखा दे रहे हैं एंड कंज्यूमर को भी और उनकी सेहतों के साथ खेल रहे हैं। ये जैसा सर ने कहा है ना, इसकी होती है हमारे प्रोडक्ट की साल की एक्सपायरी। ये साल में एक्सपायर होता है, लेकिन ये एक्सपायरी जो प्रिंटेड डेट लगी होती है वो हमें उसका असर पड़ता है। तो मार्केट में अगर जाएगा ये एक्सपायरी डेट में तो हमारा माल क्लेम होगा, तो वो माल तो क्लेम हो जाएगा ना, ख़राब होगा। यहाँ जो है ना साल तक चल जाता है, उससे पहले ये जितना होता है ना हम उतना ही बनाते हैं जितना ये सेल हो जाता है। फर्ज करें वो आपका नहीं बिकता माल, मार्केट में तो माल पड़ा है और उसके ऊपर वो तो आप प्रिंटेड डेट है, वो तो आप कभी भी आगे कर देंगे, उसको रीप्रिंट करेंगे, दोबारा मार्केट में वही माल फ्लोट कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं, अब आप कह रहे हैं कि मैं आप पे ट्रस्ट कर लूँ कि ऐसा नहीं होता। ऐसा चल रहा है ना, क्योंकि हमने काम करना मार्केट में वो चीज़ देनी है जो कि आगे चले।
ये अब इदारों ने फैसला करना है कि आपके इस हवाले से क्या करना है। मुझे ज़रा ये बताएं कि ये भी आपका पैकेज गुड जो है वो भी ज़मीन पर पड़ा हुआ है? नहीं, ये पैलेट की शेप में हमने वो डाले हुए हैं। ये नीचे पड़े हैं सारे। ठीक है, ये तो चलें वो आपका मान लिया, वो भी वैसे जो रिकमेंडेड हाइट है उस पर नहीं है। सामने अगर आप आ जाएं तो ये तो ज़मीन पर पड़ा है ना जनाब, इसके बारे में तो माने कि ये ज़मीन पर पड़ा है, बिल्कुल इनके अंदर कोई नहीं है, ये भी मार्केट में तैयार है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि डिफरेंस इस फैक्ट्री में कौन कौन सी चीज़ बन रही है? यहाँ पर केक रस नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर कोई और चीज़ पैक हुई भी नज़र आ रही ये है। मुख्तलिफ आइटम होते हैं। ये लूज में आते हैं, ये पैकिंग में आ जाते हैं। क्या मतलब, मुझे समझ नहीं, ये भी तो पैकेज है। ये लूज है। इनको होता है रैपर, होता है रैपर के अंदर थैली होती है। ये जस्ट थैली होती है। ठीक है, मतलब वो जो हम खुले रस खरीदे हैं ये वो हैं। ये वो है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि दोनों तरह से बेचा जा सकता है मार्केट में ये जो इनका जो गुड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेबल्ड हों, ट्रेसेबल हों, उस पर लेबल लगा हो, एक्सपायरी, प्रोडक्शन डेट, कहाँ से आया, किसने बनाया। उसके अलावा बैकवर्ड अगर इसके इंटीग्रेशन करें, इसके इंग्रेडिएंट्स की, वो मैं आपको पहले ले गया हूँ। फ्लोर होता है, चीनी होती है, ऑयल होता है। अभी इनका चीनी और ऑयल हमने नहीं देखा, जस्ट हमने इनका फ्लोर देखा, इनका प्रूफिंग रूम नहीं देखा, वो देखना है। उसके अलावा आपको एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, ये सामने देखें सर्किट वो लगे हुए हैं, साथ इसने स्टोर किए हुए, वहाँ पे थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट खुदा ना खास्ता हुआ तो ये बर्न होगा। जैसे बर्न होगा, प्लास्टिक और ये चीज़ें ना फ्लेमेबल हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर तो है नहीं, ये फ़ौरन जलेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखें गंद सारा वेस्ट इकट्ठा किया। ये नाज़रीन, ये जिसकी उमैर साहब बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पर वेस्ट मौजूद है, जहाँ पर पैकेज्ड गुड पड़ा है वहीं पर वेस्ट मौजूद है। यहाँ पर भी ये भी इनके सफाई सुथरे के कोई ख्याल नहीं रखा गया। ये जो ट्रेज मौजूद हैं यहाँ पर भी इनका, ये भी स्टोरेज का एरिया। अच्छा सर, जैसे आप डिमली लिट के बारे में बात कर रहे थे, ये तो बहुत ही ज़्यादा, इधर तो लाइट ना होने के बराबर है, अंदर फिर कुछ जहाँ पर वर्किंग हो रही थी वहाँ पर कुछ ना कुछ लाइट थी। दूसरा, वेंटिलेशन का भी यहाँ पर कोई हिसाब नहीं रखा गया, तो ये तो चीज़ें वैसे भी ख़राब हो सकती हैं। जी, लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएँ या फैक्ट्री में चले जाएँ, जब तक वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी प्रॉपर रिकमेंडेड नहीं होगी, तब तक जो बंदे काम कर रहे हैं वेलबींग, उनकी भी फलाह के हिसाब से, उनकी भी सेहत के हिसाब से, क्योंकि उनकी नज़र सर में दर्द, सेहत के मामलात, जो वर्कर काम कर रहे हैं वो भी कंप्रोमाइज़ होते हैं। ठीक है, जब लाइट ही प्रॉपर नहीं होगी, वो काम करने वाले को भी मसला, उसके सर में भी दर्द, वो ऑपरेशंस जो कर रहे हैं उसमें भी वो लैप्सेस करेंगे, उसमें भी गलतियाँ आएंगी। जब उसमें गलतियाँ आएंगी, वो अल्टीमेटली जो फिनिश्ड गुड के ऊपर आसान, तक हर चीज़ वो चेन में ना वो मसले आएंगे। उसमें ये जो चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे ऑपरेशंस की, क्योंकि ये सुपरवाइज़र हैं, तो ये भी ये नहीं कह सकते कि इसकी सफाई ठीक है या ठीक नहीं है, उसमें इनको भी मसले आएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो सामने हमें ट्रेज नज़र आ रहे हैं, मोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये इनका काम क्या है? ये जो हमारे हमें नज़र आ रही है क्योंकि मशीन है, ये भी बेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, इस वक्त तो खैर फ़ाल नज़र आ रही है। और अगर हम फूड से हट के नाज़रीन सेफ्टी के हवाले से भी बात करें तो ये ओपन है सारी वायर्स, यहाँ पर कोई ना कोई हादसा हो सकता है। जो यहाँ पर वर्कर्स हैं उनको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। अभी जैसे मैंने पहले बात की कि हालिया दिनों में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, बड़ा अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट था जिसमें एक प्लाजा में आग लगी। जनाब ये बताइएगा। ये महंगाई की वजह से ये हमारा बंद है डिपार्ट। अच्छा, हमारे यहाँ लेबर जो है ना, ये आधे से भी कम है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि आजकल मैदे का रेट देखें, मैदा तो शॉर्टेज है, मिलता ही नहीं है। और महंगाई इतनी है कि लेबर देखें किस तरह के काम कर रहे हैं। इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि महंगाई जितनी भी हो, चलें उससे पहले तो ये कभी वर्किंग कंडीशन में फ़ाल थे ना, कंडीशन वर्किंग में थे। ये ओपन है सारी वायर्स जो हैं, जैसे सर ने वहाँ पर भी बात की, वो भी पीछे सारी वायर्स ओपन है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। स्टोरेज एरिया यहाँ तो फ़ौरन आग लगेगी। नहीं, ये जब यूज़ होता है ना तो इसकी कवर कर देते हैं हम। जब यूज़ होता है तब आप लोग कवर कर देते हैं। ये 2 साल हो गए बंद है, ये साल 1.5 और ये जो मोल्ड पड़े हुए हैं, ये आपने मुझे बताया था कि चलें वो तो हम इस्तेमाल करें नीचे रखने के लिए। ये वाले हैं, ये भी सारे नीचे रखने का। पकाने वाले किधर हैं सर? वो मोल्ड वो चलने वाले हैं उधर हैं। वो भी तो ख़राब थे ना, उनकी भी तो कंडीशन ठीक नहीं थी। ये है जो सारे नीचे रखने वाले हैं, क्योंकि ये डिपार्ट बंद है, ये नीचे रखने वाले हैं। ये बैक साइड पे जो इस्तेमाल के लिए हैं। अच्छा, ये साथ ही गंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर आपने साथ हमारे जहाँ पर कुकिंग हो रही है उसके साथ भी डस्टबिन मौजूद है जिसमें आप लोग वेस्ट अपना फेंक रहे हैं। उसके पीछे आपके पानी के साथ मेन सर्किट है जो कि खुला हुआ है। इधर स्टोरेज एरिया में मेन सर्किट खुला हुआ है, पीछे गंद पड़ा हुआ है, फिनिश गुड है, फिनिश गुड भी ज़मीन पर है। किसी चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा गया। ये कोशिश हमारी होती है कि जितना कर सकें। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं जो अभी आपको SOPs उन्होंने दी, वहाँ पर हम आपको जाके दिखा सकें नाजरीन को भी कि ये चीज़ देखें जी, ये हमारा बेहतरीन काम हो रहा है। एक चीज़ ओवरऑल हमारी जो कोशिश होती है ना, सब में कोशिश करते हैं। नहीं है जी, कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो ये नाम ले सकें जो बेहतरीन तरीके से SOPs के मुताबिक हो रही हो। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको मजीद कार्रवाई दिखाते हैं। FSO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजनीन। हम जिस तरह आपको आज फैक्ट्री के सारे दिखा रहे हैं कि किस तरह के प्रोटोकॉल्स यहाँ पर मेंटेन किए जा रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट की टीम्स हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम स्टोरेज एरिया में मौजूद हैं जहाँ पर इनका रॉ मटेरियल सारा रखा जाता है। उमैर साहब से यहाँ पर पूछते हैं कि ओवरऑल यहाँ पर बज़ाहिर जो हालात हैं वो किस तरह के नज़र आ रहे हैं। क्या स्टोरेज एरिया को इस तरह होना चाहिए या ये है बज़ाहिर मेरी जो राय है यहाँ पर वेस्ट भी पड़ा हुआ है और ज़मीन पर चीज़ें मौजूद हैं। ये कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं जो शॉपर में मौजूद हैं जो कि अनट्रेसेबल आइटम्स हैं। अनट्रेसेबल आइटम्स वो होते हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सकता कि ये कहाँ से लिए, कहाँ गए, किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उमैर साहब बताइएगा कि जब आप एंटर हुए हैं इसके स्टोरेज एरिया में तब आपको किस तरह यहाँ के हालात किस तरह लगे एट फर्स्ट आपके ग्लांस? हम आए हुए हैं इनके ना रॉ मटेरियल स्टोर में। रॉ मटेरियल स्टोर वो प्लेस होती है जहाँ से आप ऑपरेशंस जब आप कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री जहाँ से इशू की जाती है, यहाँ पे देखा जाता है कि किस कंडीशन में स्टोरेज प्रैक्टिसेस हैं। अगर इन्वेंट्री आपकी स्टोरेज प्रैक्टिसेस स्टार्ट में ही ख़राब हैं या कंप्रोमाइज्ड हैं या उसमें इश्यूज़ हैं तो अल्टीमेटली वो आगे भी वो उसमें मसले मसाइल उसमें अपने ऑपरेशंस में रहेंगे टिल द एंड कंज्यूमर कंजम्पशन। अब इधर हम जैसे ही आए तो उसमें इनका फूड एडिटिव्स का एक है रैक्स बने हुए हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ना इनके फूड एडिटिव्स पड़े हैं। कुछ नॉन ट्रेसेबल हैं, कुछ ओपन हैं, लेकिन उसकी कंडीशन आप देख सकते हैं सारी बिल्कुल मट्टी लगी हुई है और ये खाने में इस्तेमाल हो गई नाज़रीन, ये बिल्कुल खुला हुआ है। रोल इनका स्टांस है, मैंने इनसे अभी दरियाफ्त किया तो ये कह रहे हैं यूज़ नहीं हो रहे। अगर यूज़ नहीं हो रहे तो इस प्रेमिसेस में इनको चाहिए था इसको कि डिस्कार्ड कर देते, ठीक है, क्योंकि अगर ये खुला हुआ है तो इसमें इंसेक्ट पेस्ट कोई भी मतलब एक्टिविटी इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं लैप्सेस की वजह से जब चीज़ें इन्वेंट्री जो यूज़ नहीं हो रही होती हैं एक्सेसिव में पड़ी होती हैं तो उसमें दूसरी चीज़ें जब ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, दूसरे ऑपरेशंस देख रहे होते हैं या प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे होते हैं जो इनके डेली यूज़ में हो रही होती हैं वो भी उसमें अच्छा भी ये बताइएगा कि ये जो शॉपर में मैंने जैसे बात की कि यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं जिनका पता नहीं है कि ये कहाँ से है, ये नॉन ट्रेसेबल है। दूसरा शॉपर में तो नहीं होनी चाहिए। अगर ये खाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं तो इसके तो फूड ग्रेड कंटेनर्स होने चाहिए जिस तरह आप बारहा बताते हैं, वो प्लास्टिक बैग्स भी वही होने चाहिए। फूड ग्रेड कंटेनर्स होने चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसकी टैगिंग होनी चाहिए, उसका टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, टेम्परेचर मॉनिटरिंग रिकॉर्ड होने चाहिए, इसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी गेजेस इंस्टॉल होने चाहिए जो कि डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके अलावा रोडेंट ड्रॉपिंग्स के बेड शीट्स वो होने चाहिए। हाँ, उसके अलावा इनका फ्लोर इवन होना चाहिए। अब ये देखिए सारा टूटा हुआ फ्लोर है। इवन के साथ आप लोग जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था प्रोग्राम पे आने से पहले, फ्लोर इस तरह का होना चाहिए कि जिसके ऊपर अगर झाड़ू लगाया जाए या मॉपिंग की जाए तो वो साफ़ हो जाए। हाँ जी, फ़ौरन साफ़ हो जाए। अब उसमें अगर देखें तो ये फ्लोर एक जैसे लोकल फ्लोर होता है, लेकिन इनके काम के हिसाब से जिस तरह के इनका ऑपरेशंस है, काम है, तो उनको ये फ्लोर इनका मेंटेन होना चाहिए। ठीक है सर, आगे चलते हैं, ज़रा दिखाइएगा कि ये यहाँ पर जो इनके प्रैक्टिसेस हैं मुझे ज़रा बताते भी जाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ पड़ी है। ये तो उनके ज़रा वो नज़र आ रहे हैं कि ये कवर्स हैं। अब ये देखिए ये चीनी पड़ी है, सपोज फ्लोर पे पड़ी है, डायरेक्ट पड़ी है, ओपन पड़ी है। यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा, आप जब अंदर गए हैं तो उधर ज़रा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वाला फैक्टर कम था क्योंकि ये ओपन पड़ा है। इधर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है आज के डेट में, तो उसमें ये मॉइस्चर अटेन करेगा। जब मॉइस्चर अटेन करेगा तो फंगस और दूसरा माइक्रोबियल लोड्स वो उसमें इंक्रीज़ होंगे, ऐड हो सकते हैं। उसके अलावा जो इनके पैलेट्स पड़े हैं टूटे हुए हैं, कोई उसकी सफाई क्लीनिंग का रिकॉर्ड कोई कुछ भी नहीं है। उसकी जो जैसे इनकी इन्वेंट्री पड़ी है सामने दीवार के साथ लगी हुई है, जाले लगे हुए हैं, ओपन होल्स हैं, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली किसी न किसी हवाले से। और ये कॉर्नर पे जो वेस्ट पड़ा हुआ है इनके यहाँ पर ही वेस्ट मौजूद है। जैसे हम अंदर भी हम ये चीज़ देख रहे थे कि वेस्ट वहीं पर मौजूद है जहाँ पर चीज़ उनकी पैकेजिंग की जा रही है, जहाँ पर जो स्टोरेज एरिया। अच्छा ये सामने अगर हम वैसे आपकी डोमेन नहीं है आपके डिपार्टमेंट की, वहाँ पर ये सामने ये कौन सी मशीन पड़ी हुई है जिसके ऊपर जो कि हैजर्डस लग रही है, कोई ना कोई खतरा हो सकता है इससे? कटर होते हैं ना ब्लेड, हाँ, उनको ये तेज़ करने के लिए रखी थे। ठीक है सर, ये ऐसे ही ओपन रखी हुई है, इसकी वजह से तो कोई भी हादसा हो सकता है? नहीं, ये जब यूज़ होते हैं ना तब इस्तेमाल करते हैं, इसको चलाते हैं। वो तो तभी आप इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ओपन तो नहीं होने चाहिए। दूसरा ये भी चीज़ें ज़मीन पर पड़ी हुई हैं और वहीं पर आपके ये अनट्रेसेबल चीज़ों के बारे में बताइएगा कि ये किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर ना कोई सफाई सुथराई का ख्याल है। रोडेंट्स यानी कि जो हमारे चूहे हैं या इस तरह की चीज़ें हैं वो यहाँ पर अपने आके एक्सक्रीशन कर सकते हैं, उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, उसका ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ पर सफाई सुथराई का बिल्कुल हाइजीन का कोई ध्यान नहीं रखा गया। प्रोडक्ट हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही, हमने ये पहले शुरू किया था एक आइटम, तो वो हमारा नहीं चला, ये वो चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा ये चीनी तो इस्तेमाल हो रही है? ये चीनी हो रही है क्योंकि नहीं इस्तेमाल होगी ये ले जाएंगे, जो नहीं हो रही वो ये पैलेट के ऊपर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर खुली भी मौजूद पड़ी हैं। अभी ये अच्छा, अब 2 मिनट पहले अगर मैं यहाँ पर ना आता, जब हम लोग कोई भी यहाँ पर नहीं था, कोई चीज़ यहाँ पर जो है एक्सक्रीशन करके गई हो, कोई बिल्ली करके गई हो, कोई चूहा गया होगा, कोई चूहा मर चुका हो, अभी आए, अभी इन्होंने बनाया है, ये अभी इस्तेमाल होगी वहाँ पे डिपार्टमेंट। इस वक्त तो खुली भी पड़ी हुई है ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप
खुद बताएं कि एक चीज़ जो खुली भी मौजूद है उसके अंदर कोई भी चीज़ जा सकती है, आपको पता तो नहीं है ना कि अंदर क्या है। बिल्कुल, मगर ये अभी बनाया है, अभी बंदा लेने के लिए आया हुआ है। अच्छा नाज़रीन, हम हमारे साथ सर मौजूद हैं जो कि एक एक चीज़ हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। उमैर साहब भी मौजूद हैं, जनाब रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करें कि आखिर इनकी वजूहात क्या है। अच्छा सर, इसके बारे में समझाइएगा सर, आप क्या बता रहे हैं कि ये माइट्स इसके ऊपर ना इसकी ग्रोथ हुई हुई है, यीस्ट फंगस होता है, ठीक है। अब वो सामने, इसका मतलब है कि इसकी सफाई के, क्लीनिंग के या इसमें ध्यान नहीं दे रहे, उसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर ये थोड़ी बहुत भी सफाई का उसमें ख्याल करते तो ये वाले मामलात ना होते। उसके अलावा ये जो सामने आप जंक कह रहे हैं या वेस्ट कह रहे हैं, मेरे ख्याल से ना ये जंक या वेस्ट नहीं है, इनका जो सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल है उसको इन्होंने वेल मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से ये उठाते करते ये इशू आ रहा है। ये जो आप इशू की बात कर रहे हैं कि ये वेस्ट नहीं है बल्कि ये इनका पैकेजिंग मटेरियल है जो कि इन्होंने इस्तेमाल करना है, बहुत बुरे तरीके से हैंडल हुआ है। दूसरा सर, मुझे बज़ाहिर यहाँ से हमें ऐसे लग रहा है कि कोई भी चीज़ ऐसी ठीक नहीं है जो मेंटेन की गई हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे आप मॉइस्चर की बात करें, एक तो ये भी डिमली लेट है, वेंटिलेशन का यहाँ पर भी कोई ध्यान नहीं रखा। वेंटिलेशन इधर बिल्कुल नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है। और उसके अलावा ना अगर जगह इनके पास बहुत ज़्यादा है, स्पेस आपने देखी है कितना बड़ा, बहुत अहाता है, खाली जगह भी पड़ी हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है, उसमें इनका कंट्रोल नहीं है, प्लानिंग का आंसर इसमें नहीं है। अगर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोल इन्होंने अपने ऑपरेशंस को ठीक तरीके से किया होता तो ये मसले, ये हम खुद आराम से ये कंट्रोल हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर चारपाइयाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई रह भी रहा है, तो इस तरह के एरिया में रहने की इजाज़त होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। इसको अगर वेल मैनेज, वेल ऑर्गेनाइज करके इसको पैलेट्स के ऊपर रखें, दीवार से हटा के रखें, इन्वेंट्री इन आउट डॉक्यूमेंटेड, मेंटेन, कितनी इन्वेंट्री आई, कितनी कब यूज़ हुई, वो सारी चीज़ें अगर हम साथ के साथ डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी, ये वाले मसले भी नहीं होंगे। उसके अलावा ऑपरेशंस भी स्मूथ लाइन चलेंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसके अलावा ब्रांड, इनका ट्रस्ट भी बनेगा लोगों के ऊपर, सेल्स भी ज़्यादा होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी इनका ज़्यादा। अभी तक जितनी देर हम यहाँ पर मौजूद हैं, एक भी इन्होंने डॉक्यूमेंट ना, अभी हमने मेडिकल सर्टिफिकेट्स की बात की, इन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट्स नहीं दिखाया। आपने इन्वेंट्री की बात की, इन्वेंट्री के बारे में नहीं बताया, कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है, वो इन्वेंट्री किस तरह मैनेज की जाती है। अभी तक एक भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम मौजूद हैं तो किसी चीज़ के बारे में बात नहीं की गई। एक चीज़ आपको बताई थी अभी कि ये वाली मशीनें हमारी बंद हो गई हैं, ये पहले चलती थी, इसकी वजूहात ही यही हैं कि ये ऑपरेशंस अपने ठीक नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इनका बिज़नेस श्रिंक हो रहा है। अगर ये चीज़ें बेहतर करते तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़, ट्रस्ट इनका बढ़ेगा, कंज्यूमर ट्रस्ट बढ़ता, कस्टमर कंप्लेंट्स कम आती, मार्केट बढ़ती, और उसके अलावा इनका बिज़नेस भी इनका अपना फ्लोरिश करता। आपके सामने ये खुद आपको एडमिट इन्होंने किया है कि ये हमारा बिज़नेस श्रिंक हो गया, पहले ये चलती थी, ये हमने बंद की हुई हैं, ये हमारा किसी काम का नहीं है। दैट मीन्स कि इन्होंने स्टार्टअप लिया था, स्टार्टअप मैनेज ना होने की वजह से, इन वजूहात की वजह से, इनकी वजह से इनका बिज़नेस भी इफेक्ट हो रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो कंटेनर्स हैं हमें नज़र आ रहे हैं, ये इसके ऊपर तो लगा हुआ है कि हमारे के ऊपर टैग्स मौजूद हैं, बट क्लीनिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखिए, यहाँ से ये मैंने उठाया, हाँ, मैं अब उधर इंस्पेक्शन करने जाऊँगा, मैं कोई केक उठाऊँगा तो जाहिर है जब ये वाली चीज़ इनका करेगा, उधर जाके कंटेमिनेट पैक करेगा तो जाहिर है कंटेमिनेशन रिस्क तो रहेगा। ये कंडीशन है नाजरीन, जो हमारे पास कंटेनर की जैसे बात कर रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो इवेंचुअली आपने और मैंने खानी है, आपके और मेरे पेट में जा रही हैं। मिट्टी की आप हालत देख सकते हैं, इसके ऊपर किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखा हुआ। नीचे फ़र्श की बात करें तो पैकेजिंग मटेरियल भी ख़राब है, इसी के अंदर पैकेज होना है, तो क्या उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी। इवेंचुअली आपके और मेरे बच्चों ने चीज़ें खानी हैं और हमने भी जाके सुबह नाश्ते में बड़े शौक से हम केक रस खा रहे होते हैं, लेकिन हमें अब ये नज़र आ रहा है कि किस तरह का ध्यान रखा जा रहा है। और फिर वही बात की जा रही थी ओनर्स की तरफ से भी, रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से भी, कि हमारा बिज़नेस श्रिंक कर रहा है। जैसे सर ने बताया कि बिज़नेस के श्रिंक करने की बड़ी वजह हमारे जो SOPs हैं उनका ध्यान ना रखना है। मज़ीद भी नाज़रीन इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह आपको हमने बात की कि हम उस सेक्शन में मौजूद थे जो कहा जा रहा था रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कि ये गैर फ़ाल है, यहाँ पर तो वर्किंग नहीं हो रही। इस वक्त हम जिस एरिया में मौजूद है जहाँ पर अवंस यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में है और यहाँ कुकिंग की जा रही है, मैंने जब ऑफ द रिकॉर्ड इनसे समझने की कोशिश की उमैर साहब से कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर प्रूफिंग की जा रही है, जहाँ पर इवेंचुअली वो जो रॉ मटीरियल जो डो देख रहे थे वो डो बन के आती है, यहाँ ट्रेस में रखी जाती है, ट्रेस के बाद यहाँ से इन अवन में आ जाती है।
यहाँ पर पकाई जाती है। अब उन ट्रेस की भी हम आपको कंडीशन दिखाते हैं। उन ट्रेस की कंडीशन ये है कि उसमें कार्बन जमा हुआ है, ब्लैक हुए हुए हैं। ओवरऑल अगर आप ये कंडीशन भी देखें, यहाँ पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं हाइजीन के। ये भी ये इनका रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल हो रहा है एज अ फ्यूल वो पड़ा हुआ है, उसकी भी कंडीशन आपके सामने है, ख़राब है सारा कुछ। यहाँ पर सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा हुआ। ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स ने हाथ पे कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए, बिल्कुल हीट उनके जो अवन के अंदर उनका हाथ लगा रहे हैं। यहाँ पर जो अब इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रेस को निकालने के लिए, उसकी भी कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। ओवरऑल जो वर्कर की हाइजीन की कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। ये प्रूफिंग की जा रही है, रखा हुआ है। अच्छा जनाब, ये वर्कर्स की उसके बारे में बताइएगा। जैसे मैंने पहले भी सवाल किया कि ग्लव्स उन्होंने नहीं पहने हुए, तो उन्होंने कहा कि ये ग्लव्स तो अंदर डो में मिक्स हो जाते हैं, तो जेन्युइनली बात लगता है कि अगर वो ग्लव उतर के उसमें मिक्स हो गया तो कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो फिर इतनी लीनियंसी दी जाती है कि आप बगैर ग्लव्स के काम कर लें? नहीं, स्टैंडर्ड तरीका तो यही है कि उसमें फूड ग्रेड इनके ग्लव्स मिलते हैं, वो पहने, वो यूज़ करें मिक्सिंग के दौरान। उसके अलावा जितने भी ऑपरेशन ये कर रहे हैं हैंडल करते हुए, नेल्स कटे हुए हों, जर्नल हाइजीन की कंडीशन एटलीस्ट बहुत अच्छी हो, उसमें वर्कर्स के जो अपना सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं वर्कर के अपने, उसके अलावा उनके कपड़े ड्रेस वो क्लीन हो, वो इंश्योर हो, इनका एक सेपरेट रूम हो जहाँ से ये कमरे में चेंज ओवर करें और नीट एंड क्लीन कपड़े ऑपरेशंस के दरमियान पहन के हैं। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि सामने ये जो अपना की जा रही है जिन चीज़ों में, जिसके ऊपर इन्होंने ना प्रोडक्ट अपना ना वर्क इन प्रोसेस जो इन्वेंट्री इनकी है उसको इन्होंने देखें आपके सामने प्लास्टिक ये इतनी गंदी कंडीशन में यहाँ पर नाज़रीन प्लास्टिक मौजूद है, बिल्कुल कंटामिनेटेड है, और ये फिर आपके और मेरे पेट में जा रही है जनाब। अब अगर आप आगे आएँ, यहाँ पर ये बेकिंग ट्रेस मौजूद हैं जिसके बारे में जनाब कह रहे थे कि वो बेकिंग ट्रेस तो हमने उसको सिर्फ सपोर्ट देने के लिए रखी हुई है, ज़मीन पर रखने के लिए। ये वो ट्रेस हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। यहाँ पर कार्बन मौजूद है इनके ट्रेस में, ये कार्बन मौजूद है, इसके अंदर ब्लैक है सारी हुए में, जो कि हमारे खाने के अंदर दाखिल हो रही है। ये अब हम उस प्रूफिंग एरिया में दाखिल हो रहे हैं जिस प्रूफिंग एरिया की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर उमैर साहब ज़रा तफसीलन नाज़रीन के लिए बताइएगा कि प्रूफिंग एरिया का मकसद क्या है। मैंने बड़ा ब्रीफली बताने की कोशिश की। एक्चुअली यहाँ से अब अवन में जा रही हैं चीज़ें। अच्छा, प्रूफिंग मिक्सिंग के बाद प्रोडक्ट इन्होंने रखना होता है ट्रेज में सर्टन टाइम के लिए। इनके अंदर मोल्ड्स के अंदर इन्होंने प्रोडक्ट रख दिया फॉर द सर्टन एट सर्टन टेम्परेचर, सर्टन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। उसके अंदर आप देखें कि जो इनके अंदर जो प्रोडक्ट इन्होंने रखा हुआ है उसके अंदर भी प्रोडक्ट के अंदर पहले मैंने आपको दिखाया उसके अंदर ना कार्बन डिपॉजिट्स, ये आपके सामने इस ट्रे में देख लें आप, इसके अंदर कार्बन डिपॉजिट। ये अगर आप नाज़रीन करीब आके ज़रा ये देखें तो यहाँ पर ये कार्बन डिपॉजिट्स मौजूद हैं इन ट्रेस के अंदर। ये बिल्कुल प्रोडक्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये कंडीशन है बिल्कुल। अगर आप ये देखें तो ये कार्बन डिपॉजिट इसके ऊपर लगे हुए हैं, ये फिर पक के और आपके और मेरे पेट में जाएगा। ये कंडीशन आपके सामने है हाइजीन की कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। बिल्कुल प्रोडक्ट जो तैयार है अवन में जाने के लिए, यहाँ से फिर उसने पक के आना है। ये शीट्स की अगर आप कंडीशन देखें तो ये भी कोई बहुत गंदी कंडीशन में है। यहाँ पर इसके ऊपर हमें नहीं पता कि क्या लगा हुआ है, कोई चीज़ मर गई थी उसके ऊपर वो लग गई, उसकी बाकियात हैं, या किसी चीज़ ने कोई एक्सक्रीशन की वो इसके ऊपर मौजूद है। इसके ऊपर क्या है किसी चीज़ के बारे में कोई पता नहीं। वर्कर्स की कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो भी साफ नहीं है। जी उमर साहब कोई ऐड करना चाह रहे हैं? अच्छा, यही जो आपने प्रोडक्ट हमें दिखाया कार्बन डिपॉजिट्स वाला, यही आपको ओवन से होके जो इधर गया पड़ा है उसमें आपको अंदर एम्बेडेड कार्बन मैंने अभी देखा है, वो आपको नज़र आ जाएगा कैमरे की आंख पे भी हम आपको दिखा सकते हैं। एम्बेडेड कार्बन भी नज़र आ रहा है जो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड गुड है पड़ा उसके ऊपर मौजूद है। ये कार्बन दिखाइएगा जनाब, आप क्या बता रहे थे जो उसके ऊपर मौजूद होगा। अच्छा, इसमें देखें ना अब ये वर्क इन प्रोसेस जो इन्वेंट्री आपकी उधर से आई फिनिश होने के लिए, इसमें ये देखें इसके अंदर कार्बन इसके अंदर डिपॉजिट किया हुआ, ये बिल्कुल जमा हुआ इसके ऊपर, ये वहीं से ये जो कार्बन है ये वो नज़र आ रहा है जो आपको उस पर ब्लैक मटेरियल नज़र आया था, ये वो है। ये वो चीज़ें हैं जो अब हमें नहीं पता कि क्या चीज़ थी, क्या वो एक्सक्रीशन थी या कोई चीज़ मर गई, उसके बाकियात थे। आउट होती हैं जब आपका फ्लोर बर्न होता है, वो ट्रेस के ऊपर रह जाता है। जब उसके ऊपर ट्रेस के अंदर दोबारा मोल्ड के अंदर वो डो रखा जाता है, वो मिक्सिंग के दरमियान या उसके ऊपर डोज के उसके अंदर ट्रेस के अंदर आता है, फिर ये जब इसके अंदर जाता है ओवन के अंदर, फिर ये उसके साथ प्रोसेस में। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि तकरीबन हम यहाँ पर 3 से 4 घंटे से मौजूद हैं।
अभी तक कोई मेडिकल सर्टिफिकेट आपको नहीं दिखाया गया कि ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं क्या कोई हुआ हुआ है कि इनका मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद है। दूसरा ये बताइएगा कि ये जो हम खाना जब हमारे ये पेट में जाएगा, ये जो आप कार्बन की बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ का ध्यान अगर हम हटा दें, इमैक्युलेट थी हर चीज़, बहुत अच्छी थी, सफाई सुथराई बेहतरीन हुई थी, लेकिन ये अगर कार्बन हमारे पेट में चली जाती है तो इसका कितना नुकसान है? गैस्ट्रोएंटेरिक डिजीज़ होंगी, स्टमक की डिजीज़ होंगी, नोज़िया हो सकता है, इसमें एलर्जिन भी हो सकते हैं जो कि डिफरेंट पॉपुलेशन सेगमेंट्स को इफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, हमारे साथ जनाब मौजूद हैं। बताइएगा सर, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट्स आपने कहा था मैं दिखाता हूँ, वो मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद है, कोई हैं तो दिखाएं, जनाब वेट कर रहे हैं। ऑफिस में रखे हुए हैं। ऑफिस में मंगवा लें जी, ऑफिस से दिखा दें ऑन कैमरा भी। अच्छा शहजाद साहब, ऐसा है कि इसमें जो आपके अंडर एज बच्चे हैं, ये तो अंडरस्टूड है इनके मेडिकल होने ही नहीं है, जिनके CNIC नहीं बने हुए वो आप किसी भी सरकारी इदारे से या पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब से वो करवा ही नहीं सकते। एक तो अंडर एज जो बच्चे हैं उनके मेडिकल नहीं होंगे, तो काइंडली उससे आप रेफरेन करें। जो आपके अंडर एज नहीं है, जिनके CNIC बने हुए हैं, उनके फ़ौरन से, जिनके नहीं बने हुए उनके आप बनवाएं मेडिकल सर्टिफिकेट्स। उसके अलावा जो आपका रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो मिक्सिंग होती है और जहाँ पे आपका डो, इधर बिल्कुल ऑपरेशन स्मूथ लाइन होने चाहिए। यहाँ पे सफाई के मामलात बिल्कुल ओके होने चाहिए। फ़िलहाल जो आपके इश्यूज़ हैं, हर स्टेप बाय स्टेप हमने देखा है, सब में इश्यूज़ हैं। कोई ऐसी जगह बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर हो जाएगा मज़ीद ये। अच्छा जनाब, हम क्योंकि प्रोग्राम के लास्ट में मौजूद हैं, प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि हम लोग सिर्फ वहाँ पर जाकर छापा मारा जाए और वहाँ पर हम भी अक्सर औक़ात मीडिया के बारे में ये कहा जाता है जी रेटिंग्स के लिए किया जाता है। मकसद हरगिज़ रेटिंग नहीं है, और ना ही आपके इदारे का ये मकसद है कि जाके जुर्माने किए जाएँ, इकट्ठा पैसे कटे जाए। मकसद ये है कि थोड़ी तंबीह की जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को पता हो कि उनके पेट में क्या जा रहा है, और आप लोगों का मकसद ये होता है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए ताकि इवेंचुअली जो हम चीज़ें खाएँ वो सेहतमंद हो। मैं चाहूँगा अपना कोई पैगाम भी अपना ऐड कर दें, अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो। अच्छा, सबसे पहले ये है कि अगर इनके हिसाब से और इनके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो लीन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करें, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पे जाएं, कम मंगवाएं, फ़ौरन बनाएं, फ़ौरन मार्केट करें, और उसके ऊपर लेबल करके अपना जो मार्केट में प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं मुकम्मल रेगुलेटरी कंप्लाइंस में हो। और मैं आवाम के लिए भी यही है कि जो भी आप प्रोडक्ट ख़रीदें उसके ऊपर तसल्ली करें, उसका लेबल पढ़ें, उसकी एक्सपायरीज़ पढ़ें, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए हुए हैं, क्या मार्केटिंग जो प्रोडक्ट इन्होंने की हुई है जो आप परचेज़ कर रहे हैं क्या वो चीज़ है कि नहीं है, उसके ऊपर एक दफ़ा तसल्ली करें और वो चीज़ आप लें ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे, आपके बच्चों की सेहत भी ठीक रहे। उमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। आपने बड़ा, आज तबीयत भी आपकी ख़राब थी लेकिन आपने फिर हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब इनके ख़िलाफ़, क्योंकि तंबीह करना भी फ़र्ज़ है आपके डिपार्टमेंट का, क्या किस तरह के पेनल्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या कोई जुर्माना किया गया है, कोई सज़ा इनको दी जाएगी, और किस तरह की अब इनको वार्निंग्स दी जाएंगी? इनको हैवी फ़ाइन हम कर रहे हैं विद वार्निंग, स्ट्रिक्ट वार्निंग। ये अपने ऑपरेशंस बेहतर करेंगे, जो इनके मैनेजमेंट की चीज़ें हैं उसको बेहतर करेंगे, जो इनके सप्लायर्स हैं उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करेंगे, जो इनके क्रिटिकल आइटम्स हैं इनको मैंने बता दिया है, जो इनके स्ट्रेटेजिक आइटम हैं, जो इनके लिवरेज आइटम हैं, जो इनके बोटलनेक आइटम्स हैं, उनको इनलिस्ट करेंगे। उसको इनलिस्ट करने के बाद उनके साथ बिल्कुल उनका चेक एंड बैलेंस करेंगे, स्टोर की इन्वेंट्री प्रॉपर मेंटेन करेंगे विद वार्निंग। उसके अलावा जो इनकी शीट्स हैं ये चेंज करेंगे, बाकी जो ट्रेज़ हैं ये इसको क्लीन करेंगे, सारे ऑपरेशंस को एक दफ़ा ओवरऑल देखेंगे, जो अंडर एज बच्चे हैं उसको निकालेंगे, लाइटिंग का इंतज़ाम प्रॉपर करेंगे ताकि कुछ बेहतरी आए, इनकी सेल्स बढ़े, इनका ही फ़ायदा है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। हम तो इनको जस्ट गाइड कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ें बता रहे हैं, उसको ये बेहतर करें। जी जनाब, उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे और इवेंचुअली इंशाल्लाह आपकी भी सेल्स बेहतर होंगी। जी इंशाल्लाह इसमें बेहतरी करने की कोशिश करेंगे, मज़ीद भी जैसे उन्होंने बताया उस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। और अगर बार बार दोबारा ये होता है तो फिर उनके पास तो हक है कि वो आपकी फैक्ट्री को भी सील कर सकते हैं। नहीं, ये तो हमारा भी इसमें लॉस है, हमारी चीज़ें सेल नहीं होगी, हमारा असरअंदाज होगा ये सारा कुछ। इंशाल्लाह इसमें बेहतरी करेंगे हम मज़ीद। जी इंशाल्लाह जी, जैसे रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इंशाल्लाह इस सारे निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी। आज का प्रोग्राम नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। हमेशा हम अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि कानून हमारे लिए बनाया जाता है। कानून का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आपसे फ़ाइन्स लिए जाएं, आपको तंग किया जाए। कानून हमारी बेहतरी के लिए बनाया जाता है। हम कानून पर अमल करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। आज के प्रोग्राम का मकसद भी सिर्फ अवेयरनेस है और तंबीह करना है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अब कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।